Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class SST book, chapter number 15. The chapter name is Our Water Resources. पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसके रिसोर्स क्या क्या हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस and other many things we will discuss in this chapter. Main resource of water on earth, means of irrigation in India, dams and their uses, water conservation. So now start this chapter. All living beings need water to survive. जो भी जीव जंतु है जीवन जीने के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है. We need water for most of our daily needs. हमें रोज़ की ज़रूरतों के लिए पानी चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, बाथिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग क्लॉथ्स है. इन सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है. वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर. हमें खेती के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि आप अपने घर में छोटे प्लांट से ही देख लीजिए, अगर कोई भी प्लांट को हम लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. इस तरह से खेती जब होती है बड़े पैमाने पे तो बहुत ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत होती है. क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट वाटर. पानी के बिना क्रॉप्स मीन्स फसल पानी के बिना उगाई नहीं जा सकती. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया इज फार्मिंग. भारत के लोगों का मेन व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन खेती करना है. सिंस इट डज नॉट रेन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर. और भारत में पूरे साल बारिश नहीं होती है, कुछ महीने कुछ टाइम तक होती है. वी कांट डिपेंड ऑन रेन ऑल्सो टू वाटर आवर फील्ड. और हम पूरी तरह से बिल्कुल बारिश पे निर्भर नहीं कर सकते फॉर इरीगेशन, फॉर एग्रीकल्चर. वी नीड टू मेक अदर अरेंजमेंट्स टू इरीगेट देम. और हमें कोई दूसरी व्यवस्था, दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा पानी को सुरक्षित रखने के लिए. इरीगेशन प्रिवेंट्स क्रॉप फेल्यूअर एज इट सप्लाई टाइमली वाटर टू द फील्ड. अगर समय पर खेतों में पानी न दिया जाए तो फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूसिंग ग्रेटर एंड बेटर क्वालिटी यील्ड. यील्ड मीन्स होता है फसल. फसल की अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी. मल्टी क्रॉपिंग कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन की वजह से, सिंचाई की वजह से ही हम मल्टी क्रॉपिंग, कई तरह के खेती कर सकते हैं. मीन्स ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई का मतलब क्या होता है, सिंचाई कैसे की जा सकती है, किन किन चीज़ों से की जा सकती है. वी हैव डेवलप्ड मेनी मीन्स ऑफ इरीगेशन. इरीगेशन के बहुत सारे तरीके हम लोगों ने डेवलप करके रखा हुआ है. 3 सच इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन आर. 3 मेन इरीगेशन के थिंग है. कौन कौन से, कैनल है, ट्यूबवेल्स है, टैंक्स है. कैनल्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में नहर कहा जाता है. नहर होता है नदी की तरह होता है लेकिन उतनी बड़ी नहीं होती है, और इसको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है. और इसमें पानी या तो बारिश से आता है या फिर हम किसी भी नदी वगैरह से ला करके इसमें मिलाते हैं. कैनल्स आर द चैनल्स बिल्ट टू डाइवर्ट द रिवर वाटर टू फार ऑफ फील्ड वेयर देयर इज नॉट एनफ वाटर. जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की जाती है. देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ कैनल्स. कैनल के जो बहुत अच्छे नेटवर्क हैं, यानी कि कैनल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. इन सब जगहों पे कैनल आपको देखने को मिलेगा. ऑफ द टोटल इरीगेटेड लैंड अबाउट 40% एरिया गेट वाटर फ्रॉम द कैनल. इन सब जगहों पे 40% एरिया ऐसा है जो कि कैनल के द्वारा ही सिंचाई की जाती है. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. वेल्स क्या होते हैं, कुआं जो इस तरह का होता है. और ट्यूबवेल्स होते हैं वो भी एक कुआं जैसा ही है, लेकिन कुआं नहीं भी हो तब भी इसमें मोटर लगाकर हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल्स कहलाता है. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड थ्रू वेल्स
कुएं के द्वारा हम पानी ज़मीन के नीचे से पानी को लेकर बाहर आते हैं। एंड ट्यूबवेल्स, दोनों का भी वही सिस्टम है। व्हेन द अंडरग्राउंड वाटर लाई एट द ग्रेट डेप्थ, वाटर इज टेकन आउट विथ द हेल्प ऑफ पर्शियन व्हील और अ डीजल और एन इलेक्ट्रिक पंप। कुआं होता है, इसमें पर्शियन व्हील लगाकर हम पानी बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह का व्हील होता है, ये पर्शियन व्हील है, इससे हम पानी बाहर निकाल सकते हैं इजीली। थोड़ा खींचना कम पड़ता है इस व्हील से और इससे पानी इजीली बाहर आ जाता है। या फिर डीजल के द्वारा जो वो जनरेटर वगैरह चलता है, पीटर वगैरह चलता है, उससे हम पानी बाहर ला सकते हैं। और एन इलेक्ट्रिक पंप, और इलेक्ट्रिक पंप वही मोटर होता है, उससे हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं ट्यूबवेल्स के द्वारा। सच वेल्स आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इन सब जगहों पर जहाँ ज़्यादा खेती होती है, इन चीज़ों का, ट्यूबवेल्स का और वेल्स का यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन। Tanks are generally made in hilly area and plateau regions. टैंक्स है जो जनरली मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में और जो पठार वाले क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ पे टैंक्स का निर्माण किया जाता है। टू स्टोर द रेन वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। इन दिस एरिया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिग वेल, क्योंकि यहाँ पे पथरीला इलाका होता है, पथरीली ज़मीन होती है, तो कुओं की खुदाई करना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे टैंक बनाए जाते हैं। एज द सॉइल इज हार्ड एंड रॉकी, मिट्टी क्या है, हार्ड है और पथरीली है, इसलिए यहाँ पे कुआं नहीं बनाया जा सकता है, टैंक बनाते हैं। टैंक्स आर जनरली यूज्ड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। डैम्स होते हैं बांध बनाए जाते हैं। वो कैसे? टू गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर आवर कैनल्स, डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस सम बिग एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। भारत के कई सारे शहरों में, कई सारे पार्ट में क्या होते हैं कि नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। वाटर फॉलिंग ऑन द टर्बाइन्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये दिखा रहा है। डैम्स आर स्ट्रॉन्ग वॉल्स और द बैरियर्स मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील। कॉन्क्रीट और स्टील के डैम्स बनाए जाते हैं ताकि उसके वॉल हैं स्ट्रॉन्ग हो, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। नदी में जो पानी का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई जाती है। डैम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। डैम्स को बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपर्पज़ है प्रोजेक्ट ये। एज दे आर यूजफुल इन मेनी वेज, कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे नंबर 1, डैम्स एक्ट एज रिजर्वियर्स। रिजर्वियर का भी ये काम करता है। अ ह्यूज मैन मेड लेक इज फॉर्म्ड, ऐसे एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक बड़ी झील जैसी। नंबर 2, द वाटर फ्रॉम द लेक इज डाइवर्टेड इनटू कैनल्स फॉर इरिगेशन। और इस यहीं से पानी क्या है, डाइवर्ट किया जाता है कैनल में इरिगेशन के लिए। डैम्स ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लूड्स, और जो डैम्स है इसकी वजह से फ्लड को, बाढ़ को रोका जा सकता है बिहाइंड अ डैम। नंबर 4, डैम्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इस डैम्स से हम डैम के जो पानी होते हैं उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी बनाई जा सकती है। वाटर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट और मशीन्स कॉल्ड द
टरबाइन्स। पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है एक मशीन के द्वारा, उसे हम टरबाइन्स कहते हैं। व्हेन वाटर फॉल्स ऑन दीज मशीन्स विथ ग्रेट फोर्स, जब पानी ऊपर से नीचे बहुत ही फोर्स से आता है, दे मूव एंड स्टार्ट ऑफ अदर मशीन्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न होती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज then carried by wires to far off place in houses and factories, और ये बिजली वायर के थ्रू फैक्ट्री में और हम सब के घरों में पहुंचाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी का इस्तेमाल करके पानी को ऊपर से नीचे हाइट से गिराते हैं, उससे क्या पैदा होती है, बिजली उत्पन्न होती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंस डैम्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, डैम्स क्या है, बहुत तरह से, इस तरह से हम डैम्स का बहुत ही उपयोग कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, और इस डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉल्ड दिज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न आधुनिक भारत के मंदिर की तरह इसको देखा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। द भाखर नागल डैम ब्यूल्ट ऑन सतलुज रिवर, सतलुज नदी है, उसके ऊपर भाखर नागल डैम नामक डैम बनाया गया है। ये जो वन ऑफ द हाईएस्ट डैम, ये काफ़ी ऊंचा डैम है इन द वर्ल्ड में ये काफ़ी ऊंचा डैम है। इट फॉर्म्स अ ह्यूज लेक, इस पे काफ़ी बड़ी झील है, कॉल्ड अ गोविंद सागर लेक, और इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। Behind it, this lake is the biggest man-made lake in India, और इंडिया में ये मैन-मेड मनुष्य के द्वारा बनाया गया बहुत ही बड़ा झील है। दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पानी मिलता है, किसे किसे, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को। द हीराकुंड डैम built on the महानदी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा डैम है वर्ल्ड का हीराकुंड डैम, जो महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। द तुंगभद्रा डैम ऑन द रिवर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम बनाया गया है। होस्पीट इन कर्नाटका, एट द नागार्जुन सागर डैम ऑन द रिवर, ये कर्नाटका में है तुंगभद्रा नदी और उसके ऊपर तुंगभद्रा डैम, और ये नागार्जुन सागर डैम है ऑन द रिवर, कृष्णा नदी पे नागार्जुन डैम है। इन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन डैम आर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया का इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। द तेहरी डैम इन उत्तर प्रदेश, तेहरी डैम उत्तर प्रदेश में है, इज प्रेजेंटली द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का हाईएस्ट, अभी प्रेजेंट में हाईएस्ट डैम है ये। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर दामोदर इन बंगाल, बंगाल में दामोदर नदी के ऊपर दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। हैज़ बीन बिल्ट टू चेक फ्लड्स इन दिस रिवर, इस रिवर के बाढ़ को रोकने के लिए। वाटर कंजर्वेशन, वाटर की बचत हम किस तरह से कर सकते हैं, वाटर को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज वेरी प्रीसियस, हम सभी को पता है पानी की एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल अबाउट वाटर, अगर हम पानी को लेकर के सावधान नहीं रहे, देयर विल बी नॉट बी एनफ वाटर लेफ्ट फॉर अस इन द फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।
केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। पानी की बचत ही और घर में उसका जो सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है, उसे ही पानी का कंजर्वेशन कहते हैं। इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। और पानी का कंजर्वेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो बारिश का पानी होता है उससे हम फसल को उगा सकते हैं। रेन वाटर शुड बी कलेक्ट इन, डायरेक्ट हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पानी को सेव करके कहीं सुरक्षित रख के बाद में उसका उपयोग किया जा सकता है। यही कह रहा है, रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन, पानी को कलेक्ट किया जा सकता है किस में, टैंक्स में कलेक्ट किया जा सकता है। टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स में द स्टोरेड वाटर कैन बी यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और जब बारिश ना हो तब हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, और पानी का जब शॉर्टेज हो तब इसका यूज किया जा सकता है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत सारे प्लांट को लगा करके पानी को बचाया जा सकता है। फॉरेस्ट हेल्प इन अट्रैक्टिंग रेनफॉल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और पानी, फॉरेस्ट है जो जंगल है, वो पेड़ क्या है, पानी को, वो मिट्टी के कटाव को, बहाव को वो रोकता है, और इस तरह से हम प्लांटिंग करके क्या कर सकते हैं, पानी स्टोर कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। क्विक रिकैप, 3 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर, 3 इम्पॉर्टेंट सिंचाई के मीन्स साधन क्या है, कैनल्स है, ट्यूबवेल्स है और टैंक्स है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस सम रिवर्स टू कंट्रोल अ फ्लो ऑफ वाटर, पानी के रुकाव को हम, पानी के बहाव को हम रोक सकते हैं डैम्स बना करके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और पानी से जो बिजली बनाई जाती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। द भाखर नागल, द हीराकुंड, द तुंगभद्रा एंड नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आर सम ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट। कई सारे कामों के लिए इस तरह के डैम को बनाया गया है। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसे बताना है। द भाखर नागल डैम इज बिल्ट ऑन, कहाँ बना हुआ है, बीज पे, सतलुज पे, महानदी पे, ये सतलुज नदी पे बनी हुई है डैम। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज हीराकुंड डैम, तेहरी डैम, भाखर नागल डैम। भाखर नागल डैम हाईएस्ट डैम है। द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज हीराकुंड डैम, तुंगभद्रा डैम, तेहरी डैम। हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नागा अर्जुन सागर डैम इज बिल्ड ऑन रिवर, कौन सी नदी पे बनी हुई है, कावेरी, यमुना, कृष्णा, ये कृष्णा नदी पे बनी हुई है। नाउ नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, इन सब के नाम बताने हैं। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का जो हाईएस्ट डैम है वो कौन सा डैम है, भाखर नागल डैम है। द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, लंबा डैम कौन सा है, ये तो हाईएस्ट ऊंचा था, और ये लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड बांध है। लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड डैम। द बिगेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, इंडिया का जो बिगेस्ट मैन मेड झील है, लेक है, वो कौन सा है, गोविंद सागर लेक, उस लेक का नाम क्या है, गोविंद सागर लेक। द कॉमन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो कॉमन सिंचाई के जो साधन है वो क्या है, वो टैंक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच करना है, बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। भाखर नागल डैम किसके साथ जा रहा है, महानदी, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर। महानदी किस पे जा रहा है, सतलुज रिवर पे। भाखर नागल डैम है वो सतलुज रिवर पे जाएगा। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहाँ है, महानदी रिवर पे है। नागा अर्जुन सागर डैम, नागा अर्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है। और तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है।
fill in the blanks. Dams are डैश मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील. स्टील और कंक्रीट को उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्स के लिए उसकी दीवारें स्ट्रॉन्ग हो इसके लिए कंक्रीट और स्टील का बनाया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्स आएगा. डैम्स प्रोवाइड डैश फॉर इरिगेशन. डैम्स प्रोवाइड क्या करता है, पानी देता है, पानी प्रोवाइड करता है सिंचाई के लिए. डैम्स हेल्प टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इस पानी से क्या हम बिजली भी बना सकते हैं. डैम्स एक्ट एज रिजर्वियर्स. डैम्स क्या है, रिजर्वियर की तरह काम करता है. डैम्स कंट्रोल फ्लड्स. बाढ़ को यह रोक सकता है. नेम 5 डैम्स ऑफ इंडिया. 5 ऐसे बांध के नाम बताने हैं जो भारत में हैं. तो पहला क्या है, तेहरी डैम. दूसरा हीराकुंड डैम. हीराकुंड डैम. नंबर 3 होगा भाखरनागल डैम. लिख सकते हैं हम, भारत में ही है भाखरनागल डैम, जो कि भारत में ही है. नागा अर्जुन सागर डैम भी लिख सकते हैं. नागा अर्जुन सागर डैम. और नंबर 5 है सरदार सरोवर डैम. सरदार सरोवर डैम.